जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर मैं श्रीन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पे। जैसे कि प्यारे बच्चों आप सभी जानते ही हैं ये लेक्चर नंबर 61 का सेकंड पार्ट वीडियो है, लेक्चर नंबर 61B। इससे पहले मैंने आप सभी को बतलाया था लेक्चर नंबर 61A, जिसमें मैंने आप सभी को इन्फीमम से रिलेटेड जो थ्योरम था उसका फर्स्ट पार्ट बतलाया था, नेसेसरी कंडीशन, और आज आपको सफिशिएंट कंडीशन बतलाऊंगा। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं लेक्चर नंबर 61A सेमेस्टर 2 रियल एनालिसिस, चैप्टर का नाम 1 रियल नंबर BSc/BTech के बच्चों के लिए। तो अगर अभी जैसे कि लेक्चर नंबर 61A आप देखें और इसके बाद आप जस्ट लेक्चर नंबर 61B आपको देखना पड़ेगा, तो आप जो है कि लेक्चर नंबर 61 में ये चीज़ लिखे होंगे, आशा है थ्योरम लिखे होंगे। ठीक है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए रियल नंबर m टू बी इन्फीमम ऑफ ए बाउंडेड बिलो सेट S इज दैट m मस्ट सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशंस। देखिए ये मैंने क्वेश्चंस को इरेज कर दिया है, तो आप अगर सफिशिएंट कंडीशन आप बनाने के लिए जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 61B देख रहे हैं, तो आप थ्योरम को भी देखिए, क्वेश्चंस को देखिए, थ्योरम के क्वेश्चंस को तो आप देख लिए होंगे, है ना। कंडीशंस, एक नंबर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, और दूसरा नंबर फॉर ईच पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर x नॉट बिलोंग्स टू s सच दैट x नॉट इज लेस देन m प्लस एप्सिलॉन। तो जो बच्चे लेक्चर नंबर 61A नहीं देखे हैं तो उसको ये कुछ समझ में नहीं आएगा। पहले 61A देख लीजिए, इसके बाद 61B देखिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हुआ। अब चलिए मैं समझाते जाता हूं इसको। तो अभी जो था अभी जो हम लोग का जो थ्योरम था वो क्या था, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए रियल नंबर m। तो अगर m कोई रियल नंबर है और अगर वो इन्फीमम है बाउंडेड बिलो सेट S का, तो इज दैट m मस्ट सेटिस्फाइंग दी फॉलोइंग कंडीशन। तो दो कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो मैंने पिछले वीडियोस में, प्रीवियस वीडियोस में यही चीज दिखलाया था, नेसेसरी कंडीशन को ही दिखलाया था कि m को मैंने इन्फीमम मान लिया था बाउंडेड बिलो सेट S का, और दिखलाया था कि दोनों का दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया था। इसको नेसेसरी कंडीशन कहते हैं। और आज हम आप सभी को सफिशिएंट कंडीशन बतलाएंगे, सेकेंड पार्ट, जिसमें आप सभी को मैं बतला रहा हूं कि हम दो कंडीशन को लेंगे, मान लेंगे कि m इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कंडीशन नंबर 1 ये कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, और दूसरा कंडीशन फॉर ईच पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर x नॉट बिलोंग्स टू s सच दैट x नॉट इज लेस देन m प्लस एप्सिलॉन। क्वेश्चन थ्योरम के क्वेश्चंस को देखिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर एडिट करके नहीं दिखला रहा हूँ क्योंकि इससे समय चल जाता है, बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है मेरा। ठीक है, आप समझ रहे होंगे, आप लिखे होंगे क्वेश्चंस के थ्योरम को, तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए मैं आज सेकंड पार्ट में सफिशिएंट कंडीशन ले रहा हूं। तो मैं जस्ट मान लेता हूं कि लेट m बी एनी रियल नंबर, m कोई रियल नंबर है जो कि सेटिस्फाइंग कंडीशंस, ये कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। कंडीशन नंबर 1 एंड कंडीशन नंबर 2 ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम, जो थ्योरम के स्टेटमेंट में दिया गया है, जो थ्योरम के स्टेटमेंट में दिया गया है ना, तो उन दोनों कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2 को m कोई रियल नंबर सेटिस्फाई करता है। तो फिर फ्रॉम कंडीशन 1 से, कंडीशन 1 आप देखिए, आप अपने कॉपी में देखिए, कॉपी में तो लिख ही रहे होंगे आप, लेक्चर नंबर 61A लिखे थे ना, तो पेज पलट के देखिए कंडीशन नंबर 1 क्या है, x वी हैव, फ्रॉम कंडीशन नंबर 1 वी हैव x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m, है ना। और उसमें देखिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, ये भी लिखा होगा, ये है यानी कि x मेरा m से बड़ा है और m के इक्वल है, सभी x जो कि s सेट का मेंबर है उसके लिए। अब चूंकि m जो है सभी नंबर्स या सभी मेंबर्स या सभी एलिमेंट्स, सेट S के सभी मेंबर्स, सभी नंबर्स या सभी एलिमेंट्स से m मेरा छोटा है या फिर m मेरा इक्वल है, इसीलिए m मेरा क्या हो जाएगा, m इज ए लोअर बाउंड ऑफ s हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई नंबर सेट S के सभी मेंबर्स या सभी नंबर्स या सभी एलिमेंट से छोटा रहता है
या फिर इक्वल रहता है तो उस नंबर या उस नंबर को हम तब क्या कहते हैं, लोअर बाउंड कहते हैं। चूंकि सेट एस का सभी नंबर्स या मेंबर्स या एलिमेंट जो कि x है वो m से बड़ा है या m के इक्वल है, इसीलिए दिस इंप्लाइज दैट m इज ए लोअर बाउंड ऑफ सेट s। ऑब्वियस सी बात है वो लोअर बाउंड हो जाएगा। इन ऑर्डर टू शो डैट, हमको प्रूफ करना है, हमारा मकसद ये है कि m एक इन्फीमम है, यानी कि m ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, ये हमको प्रूफ करना है। तो उसके लिए इन ऑर्डर टू शो डैट m इज द इन्फीमम ऑफ s, चूंकि मैंने आपको बतलाया कि नेसेसरी कंडीशन में हम दोनों का हम m को इन्फीमम मान लिए थे और दिखला दिए थे कि ये दोनों जो कंडीशन जो आप अपने कॉपी में देख रहे होंगे, ठीक है, ये जो दोनों कंडीशन था x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, ये पहला कंडीशन था। और दूसरा कंडीशन था फॉर ईच पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर x नॉट बिलोंग्स टू s सच दैट x नॉट इज लेस देन m प्लस एप्सिलॉन। आपने कॉपी में देखिए ये दूसरा, ये दो कंडीशन था, पिछले वीडियोस में मैंने आपको बतलाया था। हमने m को इन्फीमम माना था और ये दो कंडीशन को प्रूफ करके दिखलाया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्या कर रहे हैं कि दो कंडीशन को ले रहे हैं और दिखाएंगे कि m जो है सेट s का इन्फीमम है, यानी कि सेट s का GLB है, ये हम दिखलाएंगे। तो देखिए दिस सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पर कि m देखिए सेट s के सभी मेंबर्स से छोटा है या फिर इक्वल है तो m क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट m इज ए लोअर बाउंड ऑफ सेट s, तो इसी वजह से m क्या हो गया, लोअर बाउंड हो गया सेट s का। इन ऑर्डर टू शो डैट, अगर हमको शो करना है तो इसके लिए m इज द इन्फीमम, हमको अगर शो करना है कि m जो कि इन्फीमम है सेट s का, ये अगर शो करना है, ये अगर शो करना है तो इस वजह से वी मस्ट प्रूव डैट, तो हमको ये प्रूफ करना पड़ेगा, ये जरूरी है कि प्रूफ करना पड़ेगा कि नो रियल नंबर ग्रेटर देन m, तो m से कोई ग्रेटर देन रियल नंबर नहीं होगा जो कि कैन बी लोअर बाउंड ऑफ सेट s। यानी कि अगर हमको प्रूफ करना है कि m मेरा इन्फीमम है सेट s का, तो हमको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि m से बड़ा कोई, यानी कि अगर हमको प्रूफ करना है कि m अगर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, सबसे बड़ा लोअर बाउंड है m सेट s का, तो हमको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि m से बड़ा कोई लोअर बाउंड है ही नहीं समझे। अगर हमको प्रूफ करना है, सपोज कीजिए यहाँ पर, सपोज कीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, मेरा 1 से लेकर के 2 है, ठीक है, 1 से लेकर के 2 कोई सेट है जो कि s सेट, इसको लेट कर लेते हैं। अगर हमको प्रूफ करना है कि 1 ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, ठीक है, अगर हमको प्रूफ करना है कि 1 ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो हमको प्रूफ करना पड़ेगा कि 1 से बड़ा कोई भी नंबर अगर हमको प्रूफ करना है कि 1 ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो हमको प्रूफ करना पड़ेगा कि 1 से बड़ा कोई भी नंबर लोअर बाउंड नहीं है सेट s का, ये हमको प्रूफ करना पड़ेगा। यानी कि 1 से बड़ा 1.1 होगा, 1.2 होगा, 1.3 होगा, तो हमको दिखा देना पड़ेगा कि इससे बड़ा जो भी नंबर होगा वो लोअर बाउंड नहीं होगा सेट s का, तभी हम लोग कहेंगे कि हाँ भाई 1 तब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो गया। जब 1 से बड़ा कोई लोअर बाउंड है ही नहीं तो 1 ही सबसे बड़ा लोअर बाउंड हो गया। तो देखिए, और 1 से छोटा लोअर बाउंड आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से सारा नंबर्स या मेंबर्स या एलिमेंट सेट s का बड़ा है ना, या इक्वल है। ये कंडीशन होता है कि बड़ा हो या इक्वल हो, तो बड़ा है सिर्फ, इक्वल तो नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक कंडीशन भी सेटिस्फाइड करेगा तो भी चलेगा। देखिए, वी मस्ट प्रूव दैट नो रियल नंबर ग्रेटर देन m, तो हमको प्रूव करना पड़ेगा कि m से बड़ा कोई भी, है ना, रियल नंबर नहीं मिलेगा जो कि कैन बी लोअर बाउंड ऑफ s, जो कि सेट s का लोअर बाउंड बन सके, ठीक है। तो लेट इफ, अच्छा अभी हमको प्रूफ करना है कि m से बड़ा कोई भी नंबर नहीं मिलेगा जो कि सेट s का लोअर बाउंड हो सके, हमको ये प्रूफ करना है। सुनिए बढ़िया से, फिर से एक बार ध्यान से सुनिएगा, हमको प्रूफ ये करना है कि m से बड़ा कोई भी नंबर अगर मिलेगा तो वो लोअर बाउंड नहीं होगा सेट s का, हमको ये प्रूफ करना है। लेकिन जस्ट इसका उल्टा मान लेंगे और बाद में कंट्राडिक्शन दिखा देंगे, ठीक है। इसका उल्टा क्या मान लेंगे, हम मान लेंगे कि हाँ भाई एक कोई m डैश पॉइंट मिल जाएगा जो कि इससे बड़ा होगा, है ना। देखिए, लेट इफ पॉसिबल, अगर संभव है तो हमको प्रूफ करना है कि m से बड़ा कोई भी नंबर या मेंबर नहीं, m से बड़ा कोई भी अगर नंबर होगा तो वो लोअर बाउंड नहीं होगा सेट s का, हमको ये प्रूफ करना है। लेकिन हम लोग कर क्या रहे हैं, इसका उल्टा मानेंगे। लेट
इफ पॉसिबल, अगर यदि माना जाए, यदि अगर संभव है तो एम डैश बी अनदर रियल नंबर, मान लेते हैं कि एम डैश कोई दूसरा रियल नंबर है, सच डैट, इस प्रकार से कि एम डैश एम नंबर से बड़ा है। देखिए हमको प्रूफ करना था कि एम से बड़ा कोई भी नंबर लोअर बाउंड नहीं होगा सेट एस का, और हम यहाँ पर क्या मान रहे हैं, इसका उल्टा मान रहे हैं कि एम डैश एम से बड़ा है। मान ले रहे हैं कोई, अगर मान लीजिए संभव है तो एम डैश कोई अनदर नंबर है, अनदर रियल नंबर है, सच डेट इस प्रकार से कि एम डैश एम से बड़ा है, और एम डैश माइनस एम, देखिए यहाँ पर भी माइनस एम की, यहाँ पर भी माइनस एम की, दोनों तरफ हम लोग इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं तो दोनों तरफ माइनस करना जो इधर करेंगे वो उधर भी करना पड़ता है। तो एम में एम घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा, एम डैश में माइनस एम करेंगे तो एम डैश माइनस एम होगा, देयरफॉर। अब लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि एम डैश माइनस एम बराबर एप्सिलॉन, और आपको मालूम है कि एप्सिलॉन जीरो से बड़ा होता है, तो इसको दिखाने का स्टाइल यही है, ब्रैकेट लगा के दिखलाते हैं, ठीक है। अब आगे चलिए, फ्रॉम कंडीशन टू। अब कंडीशन टू देखिए, आप अपने कॉपी में देखिए, मैं यहाँ पर बार बार एडिट करूँगा तो सही बात नहीं है, बहुत समय लग जाएगा, हालांकि आपके लिए बहुत सही बात है, लेकिन फिर बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। तो एक दिन में मेरा टारगेट रहता है 4-5 वीडियो डाल देने का या उससे ज़्यादा, तो अगर एडिट करूँगा तो रेंडरिंग करने में बहुत समय लग जाता है ना। रेंडरिंग एक प्रोसेस होता है जिसके मदद से जो है कि एडिट करने के बाद वीडियो रेंडर होता है, ठीक है, उसमें समय लग जाता है। इसी वजह से हम चाह रहे हैं कि जितना जल्दी हो अच्छा रहेगा, लेकिन वीडियो में कोई क्वालिटी में कोई खराबी ना हो, बस ये चीज़ का ध्यान हम लोग को रखना पड़ेगा। चलिए, तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं फ्रॉम कंडीशन टू। आप अपने थ्योरम जो लेक्चर नंबर 61A में पढ़ाए थे ना, उस थ्योरम को देखिए, उस थ्योरम के स्टेटमेंट को देखिए। कंडीशन नंबर 2 उसमें देखिए लिखा होगा, फॉर ईच पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर एक्स नॉट बिलोंग्स टू एस सच दैट एक्स नॉट लेस देन एम प्लस एप्सिलॉन, लिखा है ना, तो उसी चीज को हम यहाँ पर लिख रहे हैं। देखिए, फ्रॉम कंडीशन टू देयर एग्जिस्ट, कंडीशन 2 से जरूर एग्जिस्ट करेगा, जरूर अस्तित्व में आएगा, सम कुछ एक्स नॉट, ऐसा एक्स नॉट मिलेगा जो कि सेट एस का मेंबर होगा, सच डेट, इस प्रकार से कि एक्स नॉट क्या हो जाएगा, एम प्लस एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा। सर समझ में नहीं आया है ना, लग रहा होगा कि सर समझ में नहीं आया, चलिए समझाता। आइए देखिए, ये तो समझ में आ गया ना कि हाँ भाई ये थ्योरम में दिया हुआ था, तो थ्योरम वाला सर ने लिखा फ्रॉम कंडीशन टू देयर एग्जिस्ट, कंडीशन 2 से है ना जरूर अस्तित्व में आया है एक एक्स नॉट कोई पॉइंट जो कि सेट एस का मेंबर है, और सच डेट इस प्रकार से है कि एक्स नॉट मेरा एम प्लस एप्सिलॉन से छोटा है, ठीक है ना, एम प्लस एप्सिलॉन से छोटा है। अब बात को समझिएगा, इस पॉइंट पर m है, और मान लेते हैं m से थोड़ा राइट हैंड साइड में मेरा m प्लस एप्सिलॉन मिल जाएगा, ठीक है ना। और मान लेते हैं कि देखिए आप समझिए, यहाँ पर यहां से लेकर के इस बिंदु तक है ना, इस बिंदु तक मान लेते हैं ये सेट S है, इसको सपोज कर लेते हैं ये सेट S है, ठीक है ना। और मान लीजिए सपोज क्या करना, मान लीजिए ये m के जगह पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो 1 से 2 के बीच में कोई हमने सेट S कंसीडर कर लिया है, और m से बड़ा मेरा m प्लस एप्सिलॉन हो गया है, ठीक है ना, m से बड़ा मेरा क्या हो गया, m प्लस एप्सिलॉन हो गया। तो अगर देखा जाए तो बच्चों m प्लस एप्सिलॉन से छोटा, m प्लस एप्सिलॉन से छोटा, यानी कि 1 और 2 के बीच में अगर जस्ट हम m में एप्सिलॉन मतलब आप 0.1 ले लीजिए, है ना, एप्सिलॉन का वैल्यू 0.1 ले लीजिए, तो m में अगर 0.1 ऐड कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1.1 हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, एप्सिलॉन का वैल्यू मैंने 0.1 ले लिया, यहाँ पर टेक कर लीजिए, एप्सिलॉन इक्वल टू 0.1 है ना, तो ये 1.1 हो गया। तो 1 और 1.1 के बीच, 1 और 1.1 के बीच में एक नंबर जरूर मिल जाएगा, क्या मिलेगा, 1.001। ऑब्वियस सी बात है 1.1 से छोटा है, 1.1 से छोटा है 1.001, तो यानी कि इस 1.001 को हम मान लेते हैं एक्स नॉट, यानी कि एक्स नॉट एक ऐसा नंबर मिलता है जो कि m प्लस एप्सिलॉन से छोटा है, और एक्स नॉट मेरा 1.001 है ना, और 1.001
और ये क्या किसका मेंबर है, तो सेट एस मेरा क्या है, तो 1 से लेकर के 2 है, तो ये सेट एस का मेंबर है। 1.001 क्या है, सेट एस का मेंबर है। और अगर कोई नंबर लोअर बाउंड बनना चाहता है तो उस नंबर को सेट एस के सारे मेंबर से छोटा होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए, है ना। उससे बात को समझिएगा, अगर कोई नंबर लोअर बाउंड बनना चाहता है तो उस नंबर से सेट एस का सारा नंबर्स या मेंबर्स बड़ा होना चाहिए, है ना। छोटा बोल दिए तो गलती हो गया होगा। देखिए हमने क्या बोला कि अगर कोई नंबर लोअर बाउंड बनना चाहता है सेट एस का, सपोज कीजिए मैंने m प्लस एप्सिलॉन जो कि 1.1 है उसको मैं कह रहा हूं कि 1.1 लोअर बाउंड है, तो वो लोअर बाउंड अगर मैं कह रहा हूं तो ये मेरी मूर्खता है। क्यों, क्योंकि 1.1 को अगर मैं यानी कि m प्लस एप्सिलॉन को अगर मैं लोअर बाउंड कहना चाह रहा हूं तो m प्लस एप्सिलॉन से सेट एस का सारा मेंबर्स या नंबर्स बड़ा होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए। m प्लस एप्सिलॉन से कोई भी सेट एस का मेंबर छोटा नहीं होना चाहिए, यानी कि m प्लस एप्सिलॉन से कोई भी नंबर ऐसा नहीं मिलना चाहिए जो कि छोटा हो और जो कि सेट एस का ही मेंबर हो। लेकिन यहाँ पर वही हो रहा है, आप देखिए m प्लस एप्सिलॉन से छोटा एक x0 मिल रहा है, इसका मतलब 1.001 मिल रहा है और जो कि सेट एस का मेंबर है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि लोअर बाउंड का डेफिनेशन फेल हो रहा है, इसी वजह से m प्लस एप्सिलॉन लोअर बाउंड नहीं हो सकता है। आशा है कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो फ्रॉम कंडीशन 2 देयर एग्जिस्ट, कंडीशन 2 से जरूर अस्तित्व में आ गया है सम x नॉट बिलोंग्स टू s, कोई ना कोई x नॉट मिल जाएगा जो कि सेट s का मेंबर होगा और सच डेट इस प्रकार से होगा कि यहाँ पर जो हमने m प्लस एप्सिलॉन है ना, अच्छा ये नहीं, ये तो कंडीशन 2 से है ना, ये कंडीशन 2 से है। फ्रॉम कंडीशन 2 देयर एग्जिस्ट सम x नॉट बिलोंग्स टू s, कोई ना कोई x नॉट मिल गया जो कि सेट s का मेंबर होगा। सच डेट इस प्रकार से होगा कि x नॉट एक ऐसा नंबर मिल गया जो कि m प्लस एप्सिलॉन से छोटा है और जो कि सेट s का ही मेंबर है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर m प्लस एप्सिलॉन लोअर बाउंड बनना चाहता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तब m प्लस एप्सिलॉन से सारा नंबर्स या मेंबर्स या एलिमेंट सेट एस का बड़ा या इक्वल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक ऐसा नंबर मिल जा रहा है सेट एस का ही जो कि x नॉट मिल रहा है जो कि m प्लस एप्सिलॉन से छोटा है, यानी कि x नॉट क्या हो गया, लेस देन m प्लस एप्सिलॉन हो गया। दिस इंप्लाइज दैट x नॉट लेस देन m के जगह पर m, एप्सिलॉन के जगह पर देखिए यहाँ पर एप्सिलॉन किसको लेट किए, m डैश माइनस m, तो m डैश माइनस m देख लीजिए बढ़िया से, ठीक है। इसे यहीं पर हम दिखाना चाह रहे थे, एप्सिलॉन m डैश माइनस m यहाँ पर पुट कर देंगे, ये m से ये m मर जाएगा और यहाँ पर m डैश बच जाएगा, जो कि m डैश जो है ये m डैश है वो x नॉट से बड़ा है। सिंपल सा लॉजिक है। इसका मतलब ये कि x नॉट से बड़ा हो गया m डैश, मैंने क्या कहा, x नॉट से बड़ा हो गया m डैश, और x नॉट क्या है, x नॉट सेट s का मेंबर है या एलिमेंट है, यानी कि सभी नंबर्स को तो नहीं, मतलब कुछ एक या दो नंबर्स को, है ना, कम से कम एक तो एटलीस्ट एक नंबर को तो जरूर रिप्रेजेंट कर रहा होगा x नॉट। और x जो है कि सारे नंबर्स या मेंबर्स को सेट एस के सारे मेंबर्स या नंबर्स को x रिप्रेजेंट करता है, और x नॉट मान लेते कम से कम एक तो नंबर को या मेंबर को रिप्रेजेंट कर ही रहा होगा, है ना। और m डैश को जस्ट मैंने m से बड़ा मान लिया था, है ना, m डैश को मैंने m से बड़ा मान लिया था, समझ रहे हैं ना। और m डैश को मैंने सपोज करने के लिए कहा था कि ये लोअर बाउंड है, और मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ क्या कि m डैश लोअर बाउंड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये x नॉट से बड़ा है, यानी कि कोई ना कोई एक ऐसा नंबर x नॉट मिल गया जो कि सेट s का मेंबर है और x नॉट से बड़ा हो गया m डैश, तो m डैश तो मेरा लोअर बाउंड नहीं हो सकता है, क्योंकि लोअर बाउंड हम लोग उसी को कहते हैं जिस नंबर से सेट एस का सारा मेंबर्स बड़ा हो, सारा मेंबर्स बड़ा हो। m डैश अगर लोअर बाउंड तभी हो सकता था, m डैश अगर लोअर बाउंड बनना चाहता था या बनना चाहता है तो m डैश से सेट एस का सारा मेंबर्स या नंबर्स बड़ा होना चाहिए, जबकि m डैश से छोटा हो गया x नॉट, और x नॉट जो कि सेट s का मेंबर है ऐसा नहीं होने का मांगता है।
एम डैश से छोटा नहीं होने का मांगता है, एम डैश से बड़ा होगा या फिर एम डैश के इक्वल होगा, ऐसा होना चाहिए। अगर एम डैश लोअर बाउंड अपने आप को कहलवाना चाहता है सेट एस का, तो फिर एम डैश को सारे नंबर्स या मेंबर्स या एलिमेंट से, सेट एस के सारे मेंबर्स या नंबर या एलिमेंट से खुद को छोटा होना पड़ेगा एम डैश को, या फिर उसके इक्वल होना पड़ेगा, है ना। और ऐसा भी कह सकते हैं कि एम डैश से सेट एस का सारा नंबर्स या मेंबर्स बड़ा होना चाहिए, जबकि एम डैश से ही छोटा मिल गया एक नंबर जो कि एक्स नॉट है और जो कि सेट एस का ही मेंबर है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर कंट्राडिक्शन मिल रहा है। यहाँ पर अगर हम एम डैश को लोअर बाउंड मान रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर कंट्राडिक्शन मिल गया। एम डैश को अगर लोअर बाउंड में मान रहा हूँ तो यहाँ पर कंट्राडिक्शन मिल रहा है। तो दज इसी वजह से देयर एग्जिस्ट, जरूर अस्तित्व में आएगा एक एक्स नॉट ऐसा जो कि सेट एस का मेंबर बनेगा, सच डेट, इस प्रकार से कि एक्स नॉट मेरा लेस देन एम डैश है, एक्स नॉट मेरा लेस देन एम डैश है। तो देयर फोर एम डैश इज नॉट ए लोअर बाउंड ऑफ सेट एस, इसी वजह से सेट एस का एम डैश कभी भी लोअर बाउंड नहीं बन सकता, नेवर एंड एवर। हेंस इसी वजह से वी सी डेट, हम लोग देख पा रहे हैं कि एम इज ए लोअर बाउंड ऑफ सेट एस, यानी कि अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि m से बड़ा कोई m डैश लोअर बाउंड है ना, हमने मान लिया, लेकिन बाद में दिखला दिया कि नहीं m डैश लोअर बाउंड नहीं है, तो फिर बचता एक ही ना m, है ना। अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ हेंस वी सी डेट m इज ए लोअर बाउंड ऑफ सेट एस, चूंकि m डैश लोअर बाउंड नहीं है सेट एस का, तो हम लोग का बस एक ही ऑप्शन बचता है, तब m ही तब लोअर बाउंड होगा सेट एस का, है ना। और m से कोई बड़ा लोअर बाउंड है ही नहीं, इसका मतलब m ही ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो जाएगा फिर। तो वही चीज मैं लिख रहा हूं, हेंस वी सी डेट, हमने देखा कि m इज ए लोअर बाउंड ऑफ सेट एस, हमने देखा कि m क्या है, लोअर बाउंड है सेट एस का, एंड नो रियल नंबर, ऐसा कोई रियल नंबर नहीं मिलेगा। यहां पर हमने सपोज किया था कि m डैश भी अनदर रियल नंबर, ऐसा सपोज किया था, लेकिन यहां पर मैं लिखा हूं कि नो रियल नंबर ग्रेटर देन m इज ए लोअर बाउंड ऑफ सेट एस, यानी कि हेंस वी सी डेट, हमने देखा कि डेट m इज ए लोअर बाउंड ऑफ सेट एस, तब m लोअर बाउंड हो जाएगा, m डैश नहीं होगा तो m ही होगा लोअर बाउंड, एंड नो रियल नंबर ग्रेटर देन m, और ना ही कोई रियल नंबर मिल पाया जो कि m से बड़ा होगा, इज ए लोअर बाउंड ऑफ सेट एस, सिर्फ m से बड़ा तो होगा, ऑब्वियस सी बात है m से बड़ा सेट एस का मेंबर होगा, बट हम क्या बोल रहे हैं, m से बड़ा कोई ऐसा रियल नंबर नहीं मिला जो कि सेट एस का लोअर बाउंड बन सके, ये मैं बोल रहा हूं। तो एंड नो रियल नंबर ग्रेटर देन m इज ए लोअर बाउंड ऑफ सेट एस, मतलब m से बड़का या फिर बड़ा कोई भी लोअर बाउंड नहीं मिला जो कि सेट एस का लोअर बाउंड बन सके। देयरफॉर इसी वजह से, आगे नीचे वाला रफ मिटा देते हैं, देयरफॉर इसी वजह से m इज एन इन्फिमम ऑफ सेट s, और ये प्रूफ हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे प्रूफ लिख दिए। तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि m इज एन इन्फिमम ऑफ सेट s, तो इसी वजह से m क्या हो गया, सेट s का इन्फिमम हो गया। चलिए उतार लीजिए इसको, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, ये प्रूफ हुआ पूरा, हमने दोनों कंडीशंस को प्रूव कर दिया, नेसेसरी कंडीशन को भी और सफिशिएंट कंडीशन को भी। तो आशा है आप सभी को ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, और कहीं अगर असुविधा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर दे दूंगा, आप वहां से हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय दे करके, कीमती समय दे करके लेक्चर नंबर 61B को कंप्लीट किया और साथ ही साथ 61A को भी कंप्लीट किया। यानी कि अगर जो बच्चा 61B देख रहा है सिर्फ, तो उसको 61B समझ में नहीं आएगा, पहले उसको लेक्चर नंबर 61A देखना पड़ेगा, तब जाके उसको लेक्चर नंबर 61B समझ में आएगा। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार। अब नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 62 में।